हमारे साथ हैं जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी। हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि इस ठंड के मौसम में संचारी रोगों और बढ़ते रोगों के प्रकोप से बचने के लिए बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को कौन कौन सी सावधानियां अपनी दिनचर्या में रखनी चाहिए। इस ठंड के मौसम में विशेष तौर पे कौन कौन सी मर्जें ज़्यादा बढ़ती हैं? देखिए, हर साल की तरह से तो हार्ट की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां और वायरल डिजीज़ेस ठंड में थोड़ा ज़्यादा तंग करती हैं। अच्छा, इस साल हम लोगों के साथ में जो 10-12 महीने से चला आ रहा है, कोरोना का चैलेंज भी अपनी जगह पे है, क्योंकि ठंड में आदमी थोड़ा सा क्लोज्ड स्पेसेस में रहने की ज़्यादा कोशिश करेगा गर्मी पाने के लिए, तो उसमें कोरोना का भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि कोरोना के लिए स्पेशली आदमी को जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनको और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मास्क ज़रूर लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और क्लोज्ड स्पेस की गैदरिंग से बचें, क्योंकि अभी शादी वादी का मौसम चालू हो रहा है और सारे लोग एक हॉल में बंद रहेंगे, बाहर निकलने से बचेंगे। तो एक हॉल में जब वायरस सर्कुलेट होगा तो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ओपन स्पेस पे रिस्क कम हो जाता है। तो एक NSAID ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो गठिया के मरीज ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, वो यथासंभव अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट के इंसिडेंसेस को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। दूसरी बात यह है कि ठंड की वजह से भी और वैसे भी अर्ली मॉर्निंग खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। मानिए कि सुबह 4 बजे से लेके और लगभग 9-10 बजे तक ये रिस्क मैक्सिमम रहता है। तो उसके लिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें से ज़्यादातर शुगर या BP वगैरह एसोसिएटेड बीमारियां अगर हैं तो उनको खून पतला करने की दवाई एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे हों, उसको तो बहुत रेगुलरली लेना चाहिए ताकि खून पतला रहे और ऐसे इंसिडेंसेस से बचा जा सके। BP वगैरह, शुगर वगैरह को और ज़्यादा टाइटली कंट्रोल रखना चाहिए। BP यूजुअली ठंड में आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है, खून की नलियाँ सिकुड़ने की वजह से हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है और BP बढ़ जाता है। तो उसके लिए यह है कि ठंड से बचें, अपने को गर्म रखें, प्रॉपर अमाउंट में कपड़े उपड़े पहन के ही निकलें, और दूसरा ये है कि मेडिसिन्स को बहुत ही अच्छी तरह से लें, उनकी डोज अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर से मिल के बढ़वा लें। अब ये यूजुअली ठंड में सांस की नलियाँ सिकुड़ जाने से ऐसा होता है, तो एक तो मेन वही है कि बहुत ज़्यादा ठंड में एक्सपोज़र ना हो, इसका अवॉइड करें, भाप लें, और थोड़ा सा इन्हेलर्स वगैरह इसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो जो लोग इन्हेलर लेते हैं तो वो उसको रेगुलरली लेते रहें ताकि उनको सांस की नलियों की सिकुड़न को दूर रखा जा सके। हाँ, वायरल डिजीज़ेस का भी बढ़ जाता है। हाँ, एक्चुअली इसमें बेसिक चीज़ यही है कि थोड़ा सा इस तरह के बीमार लोगों से कांटेक्ट से ही बचना पड़ेगा, कि जो लोग जैसे इस बार रिलेटिवली उतना कम है क्योंकि हम लोग कोरोना की वजह से ऑलरेडी काफ़ी कॉशियस हैं लोग, और एक दूसरे के संपर्क में आने से या हाथ सैनिटाइजेशन वगैरह से इसका फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इस बारे में और सावधान रहें और बच्चों को प्रॉपर कवरेज रखें कपड़ों का, ताकि ठंड का लंबे टाइम तक एक्सपोज़र ना हो। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि बहुत देर तक ठंड का एक्सपोज़र वो सहन कर सकें, उनके बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और ऐसे में वो ससेप्टेबल हो जाते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो उनसे बचने के लिए बच्चे प्रॉपरली क्लॉथिंग हो, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम का बाहर ठंड का एक्सपोज़र ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसमें मॉर्निंग की एक्सरसाइज एक्चुअली जब तक आप वार्म अप नहीं हो जाते हैं तब तक अगर आप ठंड में एक्सपोज हो गए तो आप बहुत जल्दी स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर प्रॉपर वार्म अप होकर निकलें, बहुत ठंड हो तो ना निकलें, प्रॉपर कपड़े पहन के निकलें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और खान पान में मेरी राय तो यह है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं। फैट जो है वो खून को गाढ़ा करता है और सारे इंसिडेंसेस को बढ़ावा देता है। तो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं। जाड़े में जो लोग ज़्यादा ढीले हो जाते हैं इस मामले में, बहुत तला भुना खाने लग जाते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। अदरवाइज़ नॉर्मल डाइट पे रहें।
ज्यादातर नेताओं ने युवा शक्ति को मात्र भीड़ समझकर युवाओं को छला, लेकिन अब और नहीं। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के युवा प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार सिंह का कहना है कि युवा भीड़ नहीं नेतृत्व है, युवा ही देश का भविष्य है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित स्नातक मतदाताओं से निवेदन है कि ब्रिजेश कुमार सिंह का समर्थन करें और उन्हें सफल बनाएं। ब्रिजेश कुमार सिंह का वचन है कि यदि आप उन्हें विधान परिषद पहुंचाते हैं तो वो युवाओं और बेरोजगारों का स्वर सड़क से सदन तक उठाएंगे। मतदान केंद्र पर दी गई लेखनी का प्रयोग कर बैलेट पेपर पर दूसरे स्थान पर अंकित ब्रिजेश कुमार सिंह के नाम के सामने 1 लिखकर अपने मत का सार्थक प्रयोग करें और परिवर्तन के साक्षी एवं सहभागी बने। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।